काकभुशुंडी के बारे में रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभुशुंडी परम ज्ञानी राम भक्त थे, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण उन्हें अपना पूरा जन्म एक कौवा बनकर बिताना पड़ा। पौराणिक कथा अनुसार श्री राम की कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने सुन लिया था। उसी कौवे का जन्म काकभुशुंडी के रूप में हुआ। काकभुशुंडी को पिछले जन्म में भगवान शिव द्वारा राम कथा पूरी तरह से स्मरण थी, इसीलिए उन्होंने ये कथा अन्य लोगों को सुनाई। शिव के द्वारा सुनाई गई कथा अध्यात्म रामायण के नाम से प्रख्यात हुई। शास्त्रों में काकभुशुंडी परम ज्ञानी और राम भक्त हैं। रामचरितमानस के अनुसार प्रभु श्री राम और रावण के युद्ध में जब रावण पुत्र मेघनाद ने श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया था, तब नारद मुनि के कहने पर गरुड़ ने श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त किया था। श्री राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने से गरुड़ जी को उनके अवतारी होने पर संदेह हो गया। तब उनका संदेह दूर करने के लिए नारद जी ने उन्हें ब्रह्मदेव के पास भेजा। ब्रह्मदेव ने उन्हें महादेव के पास भेजा और महादेव ने गरुड़ के संदेह को दूर करने के लिए उन्हें काकभुशुंडी जी के पास जाने का परामर्श दिया। अंत में काकभुशुंडी ने श्री राम का चरित्र गरुड़ जी को सुनाया और उनका संदेह दूर किया। गरुड़ जी का संदेह दूर करने के बाद काकभुशुंडी ने उन्हें अपने कौवा होने की कथा सुनाई, जिसके अनुसार काकभुशुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्या में एक शूद्र के घर में हुआ। उस जन्म में वो भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर उन्होंने देवताओं की निंदा की थी। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वो उज्जैन चले गए। उन्होंने एक दयालु ब्राह्मण की सेवा की और उन्हीं के साथ रहने लगे। वो ब्राह्मण भी शिव भक्त थे, मगर अन्य देवताओं की निंदा नहीं करते थे। एक बार काकभुशुंडी से परेशान होकर गुरु ने उन्हें राम भक्ति का उपदेश देना शुरू किया। घमंड में चूर काकभुशुंडी ने एक बार अपने गुरु का ही अपमान कर दिया, जिससे भगवान शिव उन पर क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसीलिए तुझे सर्प योनि में जन्म लेने के बाद 1000 बार कई अन्य योनियों में भी जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण ने महादेव से काकभुशुंडी को क्षमा करने का निवेदन किया। भगवान शिव ने कहा कि जब तक इसे अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता, इसे मुक्ति नहीं मिलेगी। समय के साथ उनमें श्री राम के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई और अंत में उन्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ। वो ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमेश ऋषि के पास गए। जब लोमेश ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वो उनसे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते थे। उनके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमेश ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि तू चांडाल पक्षी यानी कौवा बन जा। वो तत्काल कौवा बनकर उड़ गए। श्राप देने के बाद ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ ही इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। राम मंत्र मिलने के कारण उसको उस कौवे के शरीर से भी प्रेम हो गया और बाद में वो कौवा काकभुशुंडी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।